मेरा नाम राजीव माथुर है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ कैडमेन स्केलिंग का। तो हमारी कंपनी जो है वो एक जॉइंट वेंचर है कुंस्कैप्सकोलन, जो एक स्वीडिश कंपनी है, और मानव रचना ग्रुप का। और हमारा फोकस है स्किल डेवलपमेंट, और हम बहुत सारा काम करते हैं डिजिटल कंटेंट बनाने में। हेल्थ केयर हमारा एक मेजर फोकस है। और हम ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हमारे देश में जो नर्सेज हैं, जो जनरल नर्सेज हैं, उनको कैसे सिखाया जाए कि क्रिटिकल वार्ड्स के अंदर जो नवजात शिशुओं का क्रिटिकल वार्ड होता है उसमें इक्विपमेंट कैसे हैंडल करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले और वो नर्सेज जो है बच्चों को इन्फेक्शन ना दें और बच्चे जल्दी से रिकवर होकर बाहर जाएँ। क्योंकि हमारे जो नेशनल मिशन है, हेल्थ मिशन है, उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो मोर्टेलिटी रेट है नियोनेटल्स का, नवजात शिशुओं का, वो कम किया जाए। तो ये कार्यक्रम उसमें एक सहयोग देगा। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पे ये पहला कार्यक्रम है जो नर्सेस को अवगत कराएगा कि किस तरह से नवजात शिशुओं की सुरक्षा की जाए। और उनका तो जिससे मेरे को मालूम पड़ा है कि इस अमृता हॉस्पिटल में शायद एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई, एक भी नवजात नहीं मरा है, क्योंकि इनका क्रिटिकल वार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अमृता हॉस्पिटल ने इस प्रोग्राम बनाने में हमारा सहयोग किया और ये प्रोग्राम बन पाया, और आज हम इसको राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। सर, जैसे बताया जा रहा है, कितने समय तक जो इसकी ट्रेनिंग चलेगी, या अभी शुरुआती दौर में 5 महीने की है, या आगे इसको बढ़ाया जाएगा? तो ये ट्रेनिंग जो है इसका पूरा ड्यूरेशन 5 महीना है। अब जो नर्सेज एनरोल हो रही हैं, करीब 650-700 नर्सेज का एक पहला बैच बनेगा कंट्री वाइड, जिसमें वो नर्सेज ट्रेनिंग लेंगी। तो हमारा जो डिजिटल प्रोग्राम है वो ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसका आपने अभी LMS के ऊपर, हमारे LMS पे ग्लिम्स देखा, उसमें वो रजिस्टर करेंगे। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, किसी को कोई पैसा नहीं देना। उसमें वो रजिस्टर करेंगे, अपने आप पढ़ाई करेंगे। उसमें बहुत अच्छी तरह से डिमॉन्स्ट्रेशंस दिए गए हैं, और उसके बाद हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेशंस दिए गए हैं वो अपने अस्पताल में उसकी प्रैक्टिस करें, उसका वीडियो बनाएं और हमारे LMS से अपलोड करें, जिससे कि यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो उन प्रोग्राम्स को इवेलुएट करके नर्सेज को फीडबैक दे पाएँ। और हफ्ते में एक दिन यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट जो हैं, वो नर्सेज को एड्रेस करेंगे। उनके कोई क्वेरीज होंगे ऑनलाइन उसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि नर्सेज यहाँ तो बैठी नहीं, पूरे कंट्री में हैं जो अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम ये करीब 3 से 4 महीने के बीच में ये ख़त्म होगा। उसके बाद और बीच में असेसमेंट्स होते रहेंगे, वो अपना असाइनमेंट देते रहेंगे, और बाद में एक फाइनल एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा वो भी, जो कि AI एनेबल्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि उनकी रियल टेस्टिंग होगी। और उसके बाद जो उसमें से सेलेक्ट होंगे 20 से 25 नर्सेज को यहाँ अमृता में लाया जाएगा, जिसको लाइव ट्रेनिंग ऑन क्लास में यहाँ पे अमृता के स्टाफ द्वारा दी जाएगी, अमृता के डॉक्टर्स के द्वारा दी जाएगी। और उसके बाद इस प्रोग्राम को, हमारी सोच ये है कि पूरे भारतवर्ष में अगले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में कम से कम 6 से 7 हज़ार नर्सेज इससे लाभान्वित हो सकें। और इस डायरेक्शन में अभी हमको, जैसे यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि नियोनेटल्स के बाद भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं इसमें नए प्रोग्राम बनने चाहिए। तो हम गेटिंगे से बात करेंगे और उनके साथ मिलके हम आगे अमृता के साथ मिलके और प्रोग्राम्स को भी डिवाइस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अमृता ने जो है किडमैन के साथ मिलकर जो है नवजात बच्चों के लिए, या जो जन्म लेने वाले हैं उनके लिए एक विशेष शुरुआत करी है, लॉन्चिंग हुई है। क्या है वो लॉन्चिंग, और कितना बड़ा कदम है ये? छोड़ दो कोई। ये बहुत छोटा कदम है, परंतु जैसे चांद पर गए थे तो उन्होंने बोला था कि एक वो व्यक्ति के लिए छोटा कदम है, परंतु मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। उसी प्रकार ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है, ताकि एक तो नवजात शिशु सुरक्षित रहे, दूसरा नर्सेस के ट्रेनिंग इत्यादि उन्हें भी और स्किल्ड करने की बहुत आवश्यकता है। भारत को आवश्यकता है, और भारत से ही अधिकांश नर्सेस दुनिया भर में जा रहे हैं। तो ये सेवा सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, ये दुनिया भर में जो एक श्रम, एक कदम आज उठाया गया है, इसका असर दुनिया भर पे पड़ेगा। तो ये छोटी बात नहीं है, और एक आरंभ है, आगे जाके बहुत ट्रेनिंग के कार्यक्रम होंगे। कितने समय तक ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलेगा, बताया जाएगा? जैसे 5 महीने का भी हमने सुना था, 5 महीने तक चलेगा। अभी तो इन सब का विचार, जो पूरी टीम थी
उसका विचार कुछ इन्होंने सोचा था कि 5,000 6,000 कितना सोचा था आपने? आरंभ में 2-3 हज़ार का कुछ सोचा था इन्होंने नंबर, परंतु वो तो शायद आरंभ के कुछ ही महीनों में ही उतने लोग ट्रेन हो जाएं। तो जितना जैसे बढ़ता रहेगा हम आगे देखेंगे कि कितना ले जा सकते हैं और भी कार्यक्रम कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे मंच पे भी बोला गया था कि ये जो बच्चों का और माँ का जो विषय है ना, वो इकोनॉमिकली उतना एक हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा उसमें आमदनी नहीं होती, खर्चा ज़्यादा होता है। परंतु अम्मा का संकल्प था कि वो जैसे भी हो, अम्मा ने मुझसे यही बोला था कि क्योंकि इसमें आमदनी ज़्यादा नहीं होती इसलिए ज़्यादा लोग इसमें आएंगे नहीं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं आएंगे, परंतु इसी कारण से हमें करना ही है। सो अभी क्योंकि एक शुरुआत है, पर आगे जाके एक 300 बेड का पूरा विंग बच्चे और माँ के लिए ही है, तो उन्हीं के स्पेशलिटीज और उन्हीं के सभी कार्य वहाँ होने। सो ये एक आरंभ है, छोटा कदम है पर पार्टनरशिप बड़ा के भी साथ है। तहत जो है, जैसे अभी आपने कैट और मैन के बारे में हाँ। बताया था, तो उनके साथ अब आगे रहेगा तो कितना क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हमारे कैटमैन में हमारे माथुर जी जो हैं पहले वो NSDC में थे, तो उन्हें स्किल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा ज्ञान है। एंड फिर उन्होंने ही काफ़ी कार्यक्रमों का एक रूपरेखा बनाई है, जहाँ यहाँ के बच्चे विदेशों में जाकर भी यहाँ कुछ सीखकर जरा सा और आमदनी मिल जाए, परिवार चल जाए इत्यादि, और वहाँ की भी सेवा हो सके। तो उन्होंने ही काफ़ी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो ऐसे एक व्यक्ति और पूरी एक संस्था जो जुड़ी हुई है, उसके पूरे बल के साथ हम तो है ही हैं, हमारा तो है ही है। तो फिर आगे बहुत अच्छे और भी मेरे मन में है कि और भी बहुत कुछ होगा, आगे और कुछ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम अरुणा नायक है। मैं गेटिंगे मेडिकल इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। गेटिंगे एक 120 साल पुराना मेडिकल डिवाइस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, स्वीडिश है। हम भारत में पिछले 21 सालों से कार्यरत हैं और क्रिटिकल केयर, कार्डियोवैस्कुलर, CSSD, एनेस्थीसिया मशीन्स और बहुत सारे डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस भी हम देश में हम लाते हैं। जो मेडिकल में जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो हम देश में लाने का हमें सौभाग्य मिलता है और हम उसमें बहुत एफर्ट डालते हैं। तो अगर आप देखें तो हम ना केवल इक्विपमेंट लाते हैं, बट हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी बहुत फोकस करते हैं, जो आज भारत को बहुत ज़रूरत है। अगर हम देखें भारत में जिस तरह से नए हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें हर भारतीय को गर्व है कि हम और हमें भी गर्व है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और ये रिश्ता ऐसा बहुत गहरा है। अगर हम देखें कोविड में भी 2020 में जब 2021 में जब बहुत ज़्यादा कोविड का तकलीफ थी देश में, तभी भी हमारे लोग गेटिंगे के इंजीनियर्स जाके अपने वेंटिलेटर्स इंस्टॉल कर रहे थे, एक्मो मशीन्स इंस्टॉल कर रहे थे। तो मैं वो सारे एफ़र्ट्स को भी थैंक यू करना चाहती हूँ। और आज हम 2 मेजर इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। एक है प्रथम, जहाँ हम असम और महाराष्ट्र में थोड़े गाँवों में बच्चों को प्रथम सिखाते हैं। लर्निंग में एक फोकस एक इनिशिएटिव है। और दूसरी बात, ये आज का जो प्रोग्राम है हम इसे भी बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने ये लॉन्च किया है फॉर क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस, जिससे कि जो नर्सेस नवजात और जो जल्दी पैदा हुए हैं, पूरे टर्म ख़त्म होने से पहले पैदा हुए हैं, वो बच्चे, उनको किस तरह से बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए, उस पर वो फोकस करेगा ये प्रोग्राम। और हम चाहते हैं कि ये देश भर के सारे नर्सेस का इसमें ट्रेनिंग हो और उनको इससे लाभ मिले। तो ये आइडिया है प्रोग्राम का और हम चाहते हैं कि ये बहुत आगे जाए। थैंक यू मैम। देखो, हमेशा ना जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं उनकी बात की जाती है। इसने 4 छक्के मारे, इसने 4 चौके मारे। लाइफ तो टेस्ट मैच है। ड्रेविड लक्ष्मण रोक के खेलते थे। तो उस तरीके से कई बार ये होता है कि नहीं 23 वीकर नहीं, पर जो 36 वीकर है, जो 2 किलो का बच्चा है, जो 2.5 किलो का बच्चा है, जो 9 महीने पूरे हो गए, वो नहीं मरना चाहिए, वो नहीं बीमार होना चाहिए। जो हम यहाँ करते हैं वो हम चाहते हैं कि जो बाहर की नर्सेज हैं वो भी सीखें, वो भी अपने आप को अपग्रेड करें।
जो नर्स बेचारी किसी बहुत दूर में कोसी कला में बैठी है, या महाराष्ट्र के इंटीरियर में बैठी है, या कर्नाटक के इंटीरियर में बैठी है, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पहले ये मुश्किल था, 2014-15 तक इंटरनेट नहीं था। अभी इंटरनेट डीप अंदर चले गया, सबके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो हर आदमी, हर नर्स सीख सकती है वो, उसके लिए उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। तो हम चाहते हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं वो रेप्लिकेट करा जाए हर गांव में, हर घर में, चाहे वो डिलीवरी बिल्कुल पेरीफेरी में हो रही हो। और ये अगर एसोसिएशन हुआ है तो अगर कोई नर्स अच्छी है जो अपने आप को और स्किल करना चाहती है और चाहती है उसको बेटर सैलरी मिले, तो वो सीखे फर्दर। इनको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे यहाँ के सीखने की, और हमारे जैसे कुछ और सेंटर में जाके सीखने की दोबारा से, और वो किसी बेटर हॉस्पिटल, या हो सकता है कि बाहर भी जाना चाहे तो बाहर भी चले जाए। अगर वो बाहर नहीं भी जाना चाहती तो अपने एरिया के अंदर शी कैन वर्क बेटर विद द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी सामान के साथ में हमें क्या करना क्या है, हम हाथ सब धोते हैं, पर हाथ धोने का एक तरीका है जिसको हम मेडिकल हैंड वॉश कहते हैं, 6 स्टेप हैंड वॉश। तो वो हैंड वॉश करना आना चाहिए। एक इंजेक्शन लगाने से पहले स्टेरिलिटी मेंटेन करनी आनी चाहिए। दूध पिलाने देने से पहले बच्चे को ट्यूब को कैसे अच्छी तरह डालना है वो आना चाहिए। कोई किसी को इंजेक्शन दे रहे, बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं ऐसे होते हैं जैसे कैंसर के पेशेंट के सामने आप खांस भी दोगे तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही इन बच्चों को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो इन्फेक्शन से बचाना आना चाहिए। ये सारी चीज़ हम सिखाएंगे। उसके बाद में विल ऑल्सो टीच कि भाई वेंटिलेटर कैसे हैंडल करना है, इनक्यूबेटर कैसे हैंडल करना है, बहुत सिक बच्चे को कैसे देखना है। पर पहले जो बच्चे बहुत इजीली ट्रीट हो सकते हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए, ये भी हम सिखाएंगे और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद क्या लगता है आने वाले समय में अगर ये प्रोग्राम और अच्छे लेवल पे होता है और सीख जाते हैं तो जो ये बच्चों की मौत हो जाती है तो वो देश भर में कम हो जाएंगी इनसे? डेफिनेटली अगर नर्सेज अपना काम अच्छी तरह, नर्सरी है ये, नर्सरी के अंदर डॉक्टर्स का इतना रोल नहीं होता, इतना नर्सिंग टीम का रोल होता है। हम अमृता में लकी है कि हमारी नर्सिंग टीम अच्छी है। अगर ऐसे हम नर्सिंग टीम को और एनफोर्स करें, री इन्फोर्स करें, उनको और सिखाएं, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन कम हो जाएंगी। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, नवजात शिशु की जो डेथ हो रही है वो काफ़ी कम हो जाएंगी, डेफिनेटली कम हो जाएंगी इसके अंदर। थैंक यू।